कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होती बल्कि और भी ज्यादा उलझती जाती हैं। जेफरी एप्स्टीन का मामला भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है बल्कि ये सत्ता, पैसे और धोखे का एक ऐसा मकड़जाल है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इसी जाल की परतों को एक एक कर खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इन फाइलों में आखिर है क्या ऐसा जिसने दुनिया भर में इतनी सनसनी फैला दी, और इस पूरे मामले के पीछे की असलियत क्या है। चलिए मिलकर ढूंढते हैं इन सवालों के जवाब। अच्छा, तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये जेफरी एप्स्टीन था कौन, फिर समझेंगे कि ये मशहूर एप्स्टीन फाइल्स क्या बलाएं हैं, इसके बाद देखेंगे कि इसका दुनिया पर क्या असर हुआ, सच की तलाश कहाँ तक पहुंची है, और हाँ, सबसे जरूरी कि हम सब इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस इंसान से जो इस पूरे बवाल के सेंटर में है, जेफरी एप्स्टीन। आखिर कौन था यह शख्स? तो देखिए, कागजों पर तो जेफरी एप्स्टीन एक अमीर अमेरिकी फिनेंसर था, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी बहुत ही काली थी। उस पे इल्जाम थे कि वो कम उम्र की लड़कियों और महिलाओं के शोषण का एक पूरा का पूरा नेटवर्क चलाता था, और इस नेटवर्क के तार वो जुड़े थे दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों से। आखिरकार 2019 में जाकर कानून का शिकंजा कसा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब जरा इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2019 में एप्स्टीन की गिरफ्तारी हुई और फिर उसी साल जेल में उसकी मौत हो गई। कहानी यहीं खत्म हो सकती थी, है ना? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2025 में एक ऐसा कानून आया जिसने इन दस्तावेजों को पब्लिक करने का रास्ता खोल दिया, और फिर 2025-26 में ये फाइलें एक एक कर बाहर आने लगीं और ये मामला एक बार फिर पूरी दुनिया में छा गया। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा हंगामा मचाया, ये एप्स्टीन फाइल्स। आखिर हैं क्या ये दस्तावेज जिन पर इतनी बात हो रही है? सीधे सीधे कहें तो एप्स्टीन फाइल्स का मतलब है जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हजारों लाखों कोर्ट के कागजात। ये कोई जासूसी नॉवल नहीं है, ये असली अदालती दस्तावेज हैं जिन्हें 2025 के एक अमेरिकी कानून के तहत पब्लिक किया गया। और अब सबसे बड़ा सवाल, इन फाइलों के अंदर है क्या? अरे भाई, इसमें तो खुलासों का पूरा खजाना है। कोर्ट के दस्तावेज हैं, प्राइवेट ईमेल्स हैं, प्राइवेट जेट्स के फ्लाइट लॉग्स हैं, मीटिंग की रिकॉर्ड्स, यहाँ तक कि तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड भी। सोचिए जरा। और ये कितने दस्तावेज हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 2026 की शुरुआत तक ही 30 लाख से ज्यादा, जी हाँ सही सुना, 30 लाख से भी ज्यादा दस्तावेज सामने आ चुके हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात साफ साफ समझ लेना बहुत जरूरी है। किसी का नाम इन फाइलों में आ जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इंसान दोषी है। ये सिर्फ एक कनेक्शन हो सकता है, किसी मीटिंग का जिक्र हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में गुनाह का सबूत नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर सिर्फ नाम आने से कोई दोषी नहीं हो जाता, तो इन फाइलों ने दुनिया में इतना बड़ा भूचाल क्यों ला दिया? इस सनसनी की सबसे बड़ी वजह थी एप्स्टीन के नेटवर्क का साइज, इसका दायरा। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं थी, ये कहानी थी दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उसके कनेक्शन की, और यही एक बात इस मामले को इतना विस्फोटक बना देती है। तो अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या सच सामने आ गया है? नहीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। सच की तलाश अभी भी जारी है। देखिए, ये मामला अभी भी चल रहा है। पहले दस्तावेज सामने आए, फिर पीड़ितों के पहचान को सुरक्षित रखने के लिए जस्टिस डिपार्टमेंट ने कुछ फाइलों को हटाया भी। अब बड़े बड़े लॉ मेकर्स को बिना एडिट की हुई फाइलें देखने की इजाजत मिली है, और जांच लगातार चल रही है। मतलब सच धीरे धीरे ही सही पर सामने आ रहा है। तो आखिर में इस पूरे कांड से, इस पूरे भूचाल से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, ये मामला हमें 3 बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी बातें सिखाता है। पहली, कि पैसा और पावर न्याय के सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। दूसरी, कि कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होता, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी भी जांच होनी ही चाहिए। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, कि पीड़ितों की पहचान और उनकी सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। एप्स्टीन जैसा मामला हमें सत्ता, दौलत और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी के रिश्ते के बारे में असल में क्या सिखाता है, इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है।